देखो परा, बच्चे आंखों से सुनते हैं, मोहतात रहना। शानज़े बता रही थी कि तुम उन दोनों का झगड़ा देखकर बेहोश हो गई। वो भी तो सारा दिन अपने माँ बाप का झगड़ा देखते। तुम्हें क्या उलझन है, क्या परेशानियां हैं तुम्हारी? तुम अपने दिल का बोझ हल्का करो, मुझे बताओ। बस जाहिद को लगता है कि मैं घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। थैंक यू। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है, मगर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उसे देखने का। आपके हस्बैंड भी नजर नहीं आ रहे। हमारी डिवोर्स हो गई थी। ओह सॉरी। और मेरा बेटा, वो भी मुझे तनहा छोड़कर चला गया। ऐसी जगह जहां से कभी वापस नहीं आया जाता। क्या हुआ था आपके बेटे को? वही जो आप लोग अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम मियां बीवी अपने लड़ाई झगड़ों में कभी समझ ही नहीं पाए कि हम अपने मसाइल किस तरह गैर महसूस तौर पर अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे मियां ने मुझे तलाक दे दी थी। बेटा मेरे साथ ही रहता था। डिप्रेशन में था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी एहसास महरूमी को कम कर सकूं। बाप की मोहब्बत से महरूम बचपन की तलखियों ने मेरे बेटे को निगल लिया। एक दिन उसने खुद को कमरे में बंद किया और चला गया मुझे तन्हा छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग खुदारा मुझसे सबक सीखें। आप दोनों अच्छे मियां बीवी नहीं बन सकते ना? ना बने। मगर अच्छे माँ बाप बन जाए। और संभाल ले अपनी औलाद को। ऐसा ना हो कि वो ऐसे अंधेरे में चले जाएं जहां से वापसी का सफर ही नामुमकिन। खुदा
I'm sorry फरा। ऑफिस की परेशानियों में मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहा। जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी जहन्नुम बना रहा था। मैं जानता हूं तुम ऑनलाइन बिजनेस करती हो हमारे लिए। मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय मैंने हमेशा तुम्हें लेट डाउन किया। आज की बात के बाद ये एहसास हुआ कि हम अपनी ईगो के चक्कर में अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। जाहिद, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इतना काम करती थी कि मैं समझी कि मेरा भी घर पर उतना ही हक है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि घर घर वालों से बनता है। चीजों से तो मकान सजाए जाते हैं और मैं अपने घर को मकान बना रही, लेकिन अब ये नहीं होगा। हम इस मकान को घर बनाएंगे और मिलजुल के रहेंगे। अल्लाह ने बहुत रहम किया। वाकई बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमने शहनाज का हाल अपनी आंखों से देख लिया। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अच्छे माँ बाप बन जाएं। शुक्र है जाहिद कि हम बच्चों के बारे में एक जैसा सोचते। हाँ, बच्चों के मामले में एक जैसी सोच रखना बहुत जरूरी है। मुझे अब भी शानजे की परेशानी है, पता नहीं किससे बात करती रहती है। तुम उसकी माँ हो, उसे वक्त दिया करो। लेकिन एक बात तय है, हमारी शानजे किसी गलत एक्टिविटी में नहीं है। मैंने उसका फोन डेटा निकलवाया था, वो अपनी दोस्त से ही बात करती। बस बच्चे बाहर पनाह ढूंढते ही इसलिए है कि घर में हम उनकी बात समझने को तैयार नहीं होते। अब काशान का डिप्रेशन भी मेरी समझ में आ गया। बस तुम शानजे को वक्त दो और मैं काशान से दोस्ती बनाता हूँ। शुक्र है हमें एक ही मुलाकात में ये एहसास तो हो गया। मुझे बच्चों का एहसास है जाहिद, बस मैं माशी हालात को बेहतर करने में लग गई थी। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं भी काम कर ही रहा हूँ ना, बरकत भी होगी, सब ठीक हो जाएगा। अब चाय पिए इससे पहले कि हमारा फिर से झगड़ा हो जाए। जो भी मिला इस जिंदगी में है किस्मतों की मेहरबानियां। चारों तरफ आजा बेटा जल्दी। यादों का धुआं, खुशियों के पल कोई ढूंढ। हो गया ना कुछ देर तक? अरे फरा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम 2 दिन के लिए जरा शहर से बाहर जा रहे हैं। काशान जिद कर रहा था। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छा है, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और काशान की तबीयत भी बहल जाएगी। वैसे तबीयत है कैसी काशान की अब? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। एंड थैंक यू, आप हमें ना समझाती तो। मैं ना समझाती तो कोई और समझा देता। हम आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते। सो थैंक यू। बस बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली काशान का। ठीक है। और हाँ, लड़ना नहीं आपस में, प्लीज। जाने गिले थे कितने कितने नहीं लड़े। थैंक यू। सब मिट गए हैं जिंदगी सी यू। बाय। बाय। खुदा हाफिज। बेटा बच्चों। से